हम जैसे सिंधी हों या पंजाबी हो, किसी तरह के भी हों, उनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी हो गया है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हमारे योगी जी, ये सारे इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि हम सबको एक होकर इस सारे हालात का सामना करना होगा। और हम भी यही मंच से इसीलिए अपील करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हेड्स काउंट होते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ के लोगों को, अपनी पसंद के लोगों को नेचुरल है कि वोट डालना चाहिए और अपनी पसंद की सरकार बनानी चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा। किसको ठीक करें? हमने क्या कहा, कमल का बटन दबाओ तो उससे सारी बात क्लियर हो जाती है। और हमें उम्मीद है कि बीजेपी ही टिकट देगी हमारे को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ही टिकट देगी हमारे को। रोजी रोटी के बाद फिर वो बच्चों को लाल लगाने में कि बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे सेटल हों। आज वो वक्त हो गया है कि सबके बच्चे पढ़े भी गए, सेटल भी हो गए और अच्छी नौकरियों पे लगे हैं। तो अब आया तो क्यों ना राजनीति में भी अपनी भागीदारी की जाए, क्योंकि सिंधी समाज, जैसा कि इन्होंने बताया कि सब चीज़ों में आगे है, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, सब में आगे है, लेकिन राजनीति में हर कोई जो है इंटरेस्ट कम दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं किसी तरह सरकार हमारे सिंधी समाज को राजनीतिक में भी भागीदारी दे, उनको टिकट दे, क्योंकि सिंधी समाज किसी को भी पार्टी को निराश नहीं करेगा, ये तो पक्की बात है। हारेगा तो नहीं, पर अगर जीता नहीं तो अगले की जीत में फर्क जरूर डाल देगा, ये तो पक्की बात है। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह सरकार हमें साथ दे और हमारे लोगों को भी टिकट दे, जिससे क्या है सिंधी समाज अपना राजनीति में भी अपनी एक पुरुषार्थी बनकर, या जिसे कहते हैं कि मतलब वहाँ पे भी दिखाएं कि जी हम सिंधी जो समाज है वो राजनीति में भी पूर्ण रूप से सक्रिय है। तो यही मानना है। थोड़ा हमारा समाज कह लो या मिडिल क्लास जो हम लोग हैं वो सब कह लो कि वोट देने कम जाते हैं, लेकिन अब सबको जागना होगा, उठना होगा। और अगर मनचाही सरकार चाहिए तो कुछ अपने आप में भी जोश लाना होगा, तभी हमें हमारी मनचाही सरकार मिलेगी। हम सनातनी हैं तो हम चाहते हैं तो हमें सनातनी सरकार मिले। ये ना हो कि कुछ आए और लेके चले जाएं, हम अवाक से होकर देखते रह जाएं। तो की पार्टी से क्या डिमांड है इस इलेक्शन को लेकर के, आने वाले इलेक्शन को लेकर? कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर, जिसके लिए आप मतलब कह रहे हैं ना कि आप बीजेपी पार्टी सपोर्ट करें हमें भी। और फिर महाराष्ट्र के इलेक्शन की, दिल्ली नहीं, सबसे पहले सर दिल्ली के लिए तो अभी टाइम है। सबसे पहले हाँ, क्या बोल रहे हैं? आज आपने और क्या डिमांड थी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमें पहली डिमांड तो क्या, हमारी रिक्वेस्ट थी अपने सिंधी समाज से कि आने वाले चुनाव में कमल का बटन दबाए। हमारी मेन तो ये था मुद्दा। और फिर दूसरी डिमांड जो थी कि अब हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। अगर आपका हमारा सपोर्ट रहेगा, आपको हमारा अगर दिल से सपोर्ट चाहिए सबको, बीजेपी को, तो अब हमें राजनीतिक भागीदारी इनको देनी पड़ेगी। आज आप कुछ संदेश देना चाह रहे थे चुनाव के ऊपर में, जो झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ संदेश देना चाह रहे थे? उसमें संदेश यही था कि कमल का बटन दबाए। और वो बटन क्यों दबाना है, क्योंकि तीन चीज़ें हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और CAA। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हुई हैं पिछले 10 सालों में, जो कि कभी हमने शायद ख्वाब में सोचा नहीं था। और हम एक तरीके से, मैं तो कहता हूँ, अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग राम मंदिर का सोचते सोचते चले गए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आर्टिकल 370 के बारे में। और CA का भी कितने सालों से हमारे भाई बंधु आके पाकिस्तान से और वहाँ से आके यहाँ पे बैठे हुए थे
जो एक ऐसी मतलब कि बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनका कुछ पता नहीं था, अब वो एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी उनको और उनके आने वाले बच्चों को मिलेगी। अशोक जी, जी, सिंधी समाज के लिए आप लोगों ने कोई अपील किया है, वो अपील है क्या? अपील अभी तो जो आज की जो हमने सभा बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें तो अपील थी कि भाई हर वोटर किसी भी जात का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वोट करने घर से जरूर निकले। और जो है वोट करना हमारा परम कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, और हमें अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनानी है, अपना नेतृत्व खुद करना है पहले तो, उसके बाद हमारी इच्छा की सरकार बनेगी तो वो हमारा जो है हमारी बातों पे गौर करेगी। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेन हमारा मुद्दा जो आज जो हमारी है कि अपने समाज के लोगों से अपील करना कि आने वाले चुनाव में जो आज पहला चरण हुआ है झारखंड में, महाराष्ट्र में होने हैं या यूपी में उपचुनाव होने हैं, उसमें जाके वोट ज़रूर दें, कमल का बटन ज़रूर जाके दबाएं, और जहाँ जहाँ भी हैं अगर आप अपने वोटिंग एरिया में नहीं हैं तो उस दिन आप, जिस दिन आपका वोट है उस दिन आप ज़रूर जाके अपने मत का प्रयोग करें और अपना ये अधिकार बिल्कुल ना छोड़ें, और अपने साथ में आपके साथ जो भी हैं, सिंधी नॉन सिंधी जो भी है, उन सबको भी लेके जाएं और उनसे भी मत ज़रूर डलवाएं। जय श्री जय श्री राम।